राशिमा की मछली पकड़ने की अद्भुत कला और उसके पिता की सिखाई गई परंपरा न केवल उसकी मेहनत का प्रतीक है, बल्कि उसकी दयालुता का भी परिचायक है। ये गुण उसे विशेष बनाते हैं, जिससे वह दूसरों के प्रति हमेशा सजग और संवेदनशील रहती है। जब लड़कों ने कछुए के प्रति क्रूरता दिखाई, तब राशिमा ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उसने सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उनकी सोच को बदलने का प्रयास किया, यह दर्शाते हुए कि दया का दृष्टिकोण हमेशा सच्ची मानवता की पहचान है। राशिमा ने पैसे देकर कछुए को बचाया, और यह उसके दिल की गहराइयों में छिपे हुए दया के भाव को स्पष्ट करता है। यह सीख हमें सिखाती है कि सच्ची सहानुभूति से बड़े कार्य किए जा सकते हैं, और एक छोटी सी मदद भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। जब मछुआरे ने कछुए को मुक्त किया, तब उसने जीवन के असली मूल्यों को समझा। इस क्षण ने उनके बीच एक अनोखा और गहरा संबंध जन्म दिया, जो हमेशा के लिए उनकी आत्माओं को जोड़ने वाला बन गया। कछुए ने मछुआरे का आभार व्यक्त किया, जो सरलता और विनम्रता का एक जीवंत उदाहरण पेश करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में छोटे छोटे कृत्य भी कितना महत्व रखते हैं, और हमारे भीतर की सजगता ही असली शक्ति होती है। मछुआरे ने समुद्र के ड्रैगन राजा के महल के बारे में जिज्ञासा दिखाई, जो उसके भीतर छिपे अद्भुत रहस्यों को खोजने की तीव्र इच्छा को उजागर करता है। यह समुद्र की गहराइयों में छिपे अनजान अनुभवों की खोज की एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत थी। कछुए ने राशिमा से कहा कि उसे तैरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह उसे अपनी पीठ पर बैठाकर आराम से ले जा सकता है। यह स्नेह और विश्वास का संकेत था, जिसने उनके बीच एक अद्भुत बंधन बनाया। उर्शिमा ने कछुए की पीठ पर चढ़ने का साहस जुटाया, और उसके दिल में एक नई आशा जगी। उसे यह एहसास हुआ कि यह अनुभव उस परिपूर्णता की राह में एक कदम है, जिससे वह साहस और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता है। जब वे समुद्र में तैरने लगे, तो उन्होंने शानदार द्वार और महल के अद्भुत दृश्यों का सामना किया। यह यात्रा उन्हें न केवल नई दुनिया में ले गई, बल्कि उनके दिल में रोमांच और जिज्ञासा का आगाज भी किया। राजकुमारी की सुंदरता और उसकी मधुर आवाज से उर्शिमा मंत्रमुग्ध हो उठा। उसके मन में सैकड़ों सवाल झिलमिलाने लगे। क्या यह सब एक सपना है, या फिर वास्तविकता की सुंदरता का एक हिस्सा है? उर्शिमा को राजकुमारी के साथ रहने का अवसर मिला, और उसके दिल ने उस अद्भुत स्थान की अनोखी सुंदरता को महसूस किया। यह उसे एक नई दुनिया का अनुभव दे रहा था, जो उसकी कल्पनाओं को भी चुनौती दे रहा था। दावत के समय संगीत और नृत्य के साथ दुल्हन का जश्न मनाया गया, जिसमें उर्शिमा ने खुशी से भाग लिया। इस आनंदमय माहौल में उसने अपनी चिंताओं को भुलाकर जीवन के हर क्षण का आनंद लिया। हालांकि राशिमा की खुशी उर्शिमा को नई खुशियों और आश्चर्यों से भर देती है, लेकिन माता-पिता की चिंता उसे वापस जाने की याद दिलाती है। यह भावना उसकी जिम्मेदारियों और पारिवारिक मूल्यों का एक महत्वपूर्ण संकेत है। जापानी संस्कृति में माता-पिता के प्रति कर्तव्य और प्रेम की अहमियत राशिमा के निर्णय पर गहरा असर डालती है। यह उसे उन मूल्यों की याद दिलाती है, जो उसके जीवन के मार्ग को सही दिशा देते हैं। राजकुमारी ने राशिमा को एक उपहार दिया, लेकिन बक्सा खोलने की चेतावनी दी। यह उसके मन में जिज्ञासा को और बढ़ा देता है, और उसे वास्तविकता की गहराइयों में उतरने के लिए प्रेरित करता है। उर्शिमा ने अपने पुराने घर की ओर लौटने की कोशिश की, लेकिन तब एक अजनबी व्यक्ति ने उसे देखकर हैरान कर दिया। यह पल उसके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत था, जिसमें उसकी पहचान और अस्तित्व के सवाल उठते हैं। वह मछुआरा उसे बताता है कि उर्शिमा का नाम 300 साल पहले के किसी व्यक्ति से जुड़ा है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह वक्त की सच्चाई उसे एक नया दृष्टिकोण देता है, जिससे पता चलता है कि समय का प्रवाह कितना शक्ति संपन्न होता है। जैसे जैसे उर्शिमा की उलझन और बेचैनी बढ़ती जाती है, उसे यह महसूस होता है कि वह समय में पीछे चला गया है। यह ज्ञान उसे अपने अस्तित्व और समय के महत्व पर विचार करने पर मजबूर करता है। राजकुमारी द्वारा दिया गया बक्सा युवक के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन जाता है, लेकिन उसकी अवज्ञा ने उसे भयानक परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर किया। यह एक चेतावनी है कि वादों का पालन करना जीवन में कितना जरूरी होता है। कहानी में युवक की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जो उसकी अवज्ञा के परिणामस्वरूप हुई। यह जीवन के उस सत्य को उजागर करता है कि गलत फैसलों से जीवन में कैसे कष्ट और परिवर्तन आ सकते हैं। कहानी का अंत हमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है कि बच्चों को हमेशा अपने से बड़े और समझदार लोगों की बात सुननी चाहिए।
अवज्ञा केवल दुख और पीड़ा का कारण बनती है, और हमारे फैसले हमारे भविष्य को आकार देते हैं।